हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स के बारे में। मान लीजिए दोस्तों कि जब भी आपको कोई भी सामान यहां से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो या फिर आपको कोई भी चीज़ को किसी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट सरकाना हो तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा तो नहीं होता है। कंप्यूटर में यहाँ पर हाथ तो होते नहीं हैं। तो कंप्यूटर में हम जो है वो यहाँ पर किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को सरकाने के लिए हमें जो है वो यहाँ पर एक ऐसे पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम जो है वो माउस कहते हैं। कंप्यूटर में ये सबसे जो है वो महत्वपूर्ण पार्ट्स होता है। कंप्यूटर के यहाँ पर माउस के बारे में ही जो है वो मैं आज की वीडियो में यहाँ पर जो है वो आपको बताने वाला हूँ कि माउस क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसके जो है वो अलग अलग फंक्शंस जो है वो क्या है। बेसिकली माउस जो है वो एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है और इसे जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो है वो कंप्यूटर में यहाँ पर डेस्कटॉप पर दिए गए आइकन्स हो गए या फिर कोई भी चीज़ हो गई कंप्यूटर में, उसको सिलेक्ट करने के लिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए और किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए या फिर अगर आप गूगल चला रहे हैं तो आप अपने पेज को जो है वो स्क्रॉल करने के लिए इस माउस का यूज़ जो है वो किया जाता है। तो आप यहाँ पर साइड में यहाँ पर माउस का एक यहाँ पर पिक्चर्स जो है वो देख रहे हैं। यहाँ पर माउस में मैं आपको बता दूं कि माउस में एक तरफ होता है लेफ़्ट बटन, एक तरफ होता है राइट बटन और बीच वाले को यहाँ पर स्क्रॉलर व्हील भी कहते हैं या फिर स्क्रॉलर बटन भी जो है वो कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, अभी मैं आपको जो है वो माउस के यहाँ पर कुछ विभिन्न प्रकार जो है वो बताता हूँ। तो यहाँ पर माउस के यहाँ पर प्रकार हैं जैसे कि मैकेनिकल माउस हो गया, ऑप्टिकल माउस हो गया, वायरलेस माउस होता है एक। तो आइए अब हम जो है वो बारी बारी इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ मैकेनिकल माउस की। मैकेनिकल माउस इस तरह से होते थे जैसे कि कोई भी यूज़र जो है वो कंप्यूटर में किसी भी तरह का निर्देश जो है वो देता था तो वो माउस जो है वो उसे एक ट्रैक बॉल के ज़रिए जो है वो उस निर्देश को जो है वो पूरा करता था। इसलिए इस माउस को जो है वो यहाँ पर बॉल माउस भी जो है वो कहा जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पर ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में एलईडी यानी कि लाइट एमिटेड डायोड या इस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ जो है वो किया जाता है। इसमें जो है वो कोई भी यहाँ पर नीचे माउस में बॉल नहीं लगी होती है। इसमें जो है वो यहाँ पर एक छोटी सी लाइट जो है वो यहाँ पर चली होती है जिसमें जो है वो यहाँ पर एक छोटा सा एलईडी बल्ब जो है वो इस पर लगा होता है वो कि रेड कलर का यहाँ पर जो है वो होता है। इस माउस को हिलाने पर यहाँ पर पॉइंटर जो है वो यहाँ पर कंप्यूटर में जो पॉइंटर यहाँ पर शो करता है वो यहाँ पर हिलता था और उसके ज़रिए जो है वो हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते थे। किसी भी प्रोग्राम को जो है वो यहाँ पर लेफ़्ट बटन या राइट बटन का यूज़ करके जो है वो उसे ओपन कर सकते थे। उसके बाद आते हैं वायरलेस माउस। बिना तार वाले माउस जो है वो वायरलेस माउस जो है वो कहलाते हैं। इन माउस को चलाने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो किया जाता है। ये माउस जो है वो बिल्कुल ऑप्टिकल माउस की तरह ही जो है वो दिखते हैं, लेकिन इनमें जो है वो कोई भी तार नहीं लगी होती है। इसके साथ एक ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो मिलता है जिसे हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जोड़ने के बाद इस माउस का यूज़ जो है वो किया जाता है। तो अभी हम जानते हैं यहाँ पर फंक्शंस ऑफ माउस। फंक्शंस ऑफ माउस यानी कि हम कंप्यूटर में जब भी माउस का यूज़ जो है वो करते हैं तो उस माउस के ज़रिए जो है वो यहाँ पर किए गए कार्य जो है वो कैसे होता है। तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ है यहाँ पर उसका पॉइंटिंग। जब हम माउस के कर्सर को जो है वो यहाँ पर किसी भी आइटम्स यानी कि अगर मान लीजिए डेस्कटॉप पर आइकन्स हैं, अगर आइकन की तरफ जो है वो उसको यहाँ पर थोड़ा सा भी यहाँ पर लेके जाते हैं उस माउस पॉइंटर को तो वो ऑटोमेटिकली से जो है वो उन आइकन्स के बारे में यहाँ पर हमें बताने लगता है कि ये आइकन्स, उसका आइकन्स का नाम बताने लगता है हमें और उस आइकन्स के बारे में हमें जो है वो बताता है। उसके बाद आता है यहाँ पर सिलेक्टिंग। जब भी हम माउस के कर्सर को जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा भी आगे पीछे लेकर जाते हैं यानी कि मान लीजिए डेस्कटॉप पर कोई भी आइकन्स है उस पर लेकर जाते हैं तो हम उस पर जाते ही यहाँ पर माउस का लेफ़्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो है वो वहाँ पर वो एक उस आइकन्स पर जो है वो एक डब्बा सा बन जाता है। उस डब्बे से हमें पता चल जाता है कि ये आइटम्स जो है वो यानी कि ये आइकन्स जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर माउस के साथ जो है वो कोई भी आइटम्स या फिर कोई भी कंप्यूटर में कोई भी चीज़ होती है वो यहाँ पर सेलेक्ट होती है। उसके बाद आती है क्लिकेबल।
क्लिकेबल मीन्स मान लीजिए अभी हमने जो है वो उस आइकन्स को जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अगर हम लेफ़्ट क्लिक कर 2 बार क्लिक करते हैं तो मान लीजिए हम माई कंप्यूटर पर हमने सेलेक्ट करके रखा है, तो माई कंप्यूटर जो है वो यहाँ पर फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। उस आइकन्स पे हम देख सकते हैं, मान लीजिए अगर फोल्डर ही है तो फोल्डर को यहाँ पर ओपन हो जाएगा और उस फोल्डर में हम देख सकते हैं कि क्या चीज़ है उसमें रखी हुई हमने और क्या चीज़ नहीं रखी हुई है। इसके ज़रिए जो है वो यहाँ पर माउस का यूज़ जो है वो यहाँ पर उसको ओपन करने के लिए भी किसी भी फोल्डर को या फिर किसी भी आइटम्स को यहाँ पर या फिर किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है इसका ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग इस तरह से हम मान सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास डेस्कटॉप पर एक तरफ आइकन्स हैं और एक तरफ जो है वो बाहर कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं, तो मान लीजिए यहाँ पर जो है वो डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बना के हमने रखा हुआ है और बाहर एक जो है वो सॉन्ग यहाँ पर जो है वो पड़ा हुआ है, हमें उस सॉन्ग को उस फोल्डर में यहाँ पर डालना है। तो हम सिंपली से उस माउस के ज़रिए जो है वो यहाँ पर उसको गाने पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और उसे छोड़ना नहीं है, उसे सिर्फ क्लिक करके रखना है और ऊपर फिर कर्सर को जो है वो यहाँ पर हमें वापस लाना है अपने फोल्डर की तरफ। जैसे ही हम फोल्डर की तरफ लाएंगे वहाँ पर जाके जो है वो उसे हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से जो है वो हम उस गाने वाले आइकन्स को जो है वो उठाकर हम फोल्डर में रख सकते हैं। इसे जो है वो ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग जो है वो कहते हैं, मतलब एक जगह से उठाया और दूसरी जगह जो है वो उसे हम फेंक देते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ यहाँ पर माउस के बारे में जानकारी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि माउस क्या होता है, इसके विभिन्न टाइप से क्या होते हैं और ये अलग अलग इसके फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि माउस क्या होता है। तो अभी मैं मिलता हूं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट टेक रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी वाले बटन को दबा लीजिए, तो आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेगी और आप मेरी ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो से आप कुछ सीखते रहिए दोस्तों। तो मिलता हूँ मैं फ्रेंड्स अभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।